शहजाद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी सरकार से किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी सवाल पूछ लें तो आप कांग्रेस की आड़ में क्यों छुपने लग जाते हैं? आपको कांग्रेस का शासन क्यों याद आने लगता है? अब तो आपको भी 8 साल हो गए ना, अब तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे ना। ऐसा है, सीसीपी का मतलब आज हो चुका है चाइनीज कांग्रेस पार्टी, और इसलिए सवाल पूछा जाता है क्योंकि कुछ लोगों की मंशा केवल राजनीति करना है, राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर भी। पहले मैं अभय जी के 3 सवाल का जवाब दूंगा और फिर अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि एक विपक्ष के नाते उन्होंने 3 सवाल खड़े किए। डोकलाम के विषय में उन्होंने बताया, आधी बात बताई। उन्होंने ये नहीं बताया कि सन 1998 से वहां पर हर साल चाइना वहां पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन उस रोड के, उस प्लेटो के रोड पर करता है, परंतु पहली बार अगर उसको काउंटर किया गया, चाइना को आंख में आंख दिखाकर उससे पीछे किया गया, तो वो 2016-17 में था, जब डोकलाम में धोखा कौन दे रहा था? राहुल गांधी चीनी दूतावास के साथ बैठकर चाइनीज फूड खा रहे थे, चाइनीज टेंट के नीचे। ये नहीं बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ये नहीं बताया अरुणाचल प्रदेश के विषय में कि जिस गांव की बात वो कर रहे हैं, जिस जगह की बात कर रहे हैं, 1959 से कांग्रेस पार्टी ने वो गांव सौंप दिया था, वो इलाका सौंप दिया था अरुणाचल प्रदेश में। लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ था और ये तो उनके खुद के चहीते एनडीटीवी की रिपोर्ट में छपा है, पर राहुल गांधी ने इस बारे में झूठ बात रखी। तीसरी बात उन्होंने कहा इकोनॉमिक ट्रेड के बारे में, ट्रेड डेफिसिट। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए 2004 से 5 में $1 बिलियन हमारा इकोनॉमिक डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। इन्होंने चाइना का चंदा लिया, MOU साइन किया, फोटो भी खिंचवाई राहुल गांधी ने शी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद ऐसे आर्थिक हितों का समझौता किया कि वो ट्रेड डेफिसिट बना $36 बिलियन, मतलब 2000% से ज्यादा। और आज वो $36 बिलियन 8 वर्षों में $51 बिलियन हुआ है, मतलब कि 42%। जिन्होंने 2500% ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, वो 42% बढ़ाने वालों को कह रहे हैं कि हमने आर्थिक हितों का सौदा किया। परंतु मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, मैं श्याम सरन की किताब से कोट करके बताना चाहता हूं कि हर वर्ष 250 से 300 इंकर्जन, 600 इंकर्जन 2010 से 13 के बीच में, डेमचौक, डूमचेली, तियापंगनक, चापजी घाटी सब कुछ दे दिया। 38,000 किलोमीटर अक्साई चीन का दे दिया। ये लोग आज सवाल पूछ रहे हैं, और आज क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने क्या क्या किया है। एक मौका दीजिए मुझे। गलवान में 45 लोगों को मौत के घाट उतारा। इन्होंने पूछा गलवान में क्या किया है? इनकी नेता नगमा ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा ऋचा चड्ढा जी, आपके साथ मैं खड़ी हूं। गलवान में हमारे सैनिकों के शहादत पर और उनके शौर्य पर सवाल उठाया। यह उनके नेता ने क्या कहा था कि हमने गलवान में जमीन गंवा दी थी, जबकि 1 इंच जमीन ना कल हमने गंवाई है ना गलवान में हमने गंवाई है। इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहता हूं, केवल ऐप बैन नहीं किया, 276 ऐप बैन किए, वो तो एक अलग चीज है। 5G के उस कॉन्ट्रैक्ट उनको आउट किया, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट से उनको आउट किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों की खबरें न्यूज पे आती है, वीवो हो चाहे ओप्पो हो चाहे चाइनीज कंपनीज हो, सबके खिलाफ ईडी के एक्शन शुरू हो चुके हैं और उनके खदेड़ा जा रहा है जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर क्वाड हो तो क्वाड में कार्रवाई करके हमने एकजुटता बनाई है इंडो पैसिफिक रीजन में। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इंडिया यूएस की तो अभी एक्सरसाइजेस ऑलरेडी में चल रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर खदेड़ा। उसके बाद अब आपको मैं बताना चाहता हूं, मिलिट्री पहली बार एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका वक्तव्य है मेरे पास, बेस्ट स्ट्रेटेजी इज नॉट टू मेक एनी इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग LAC। ये उन्होंने कहा था AK एंटनी ने। आज हमने 22,000 सैनिकों के लिए हैबिटेट बनाया है। वही हैबिटेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पास भी बन रहा है। हमने 450 से ज्यादा। एक सेकंड, जनता के लिए बहुत जरूरी है, जनता के लिए बहुत जरूरी है। आपके तमाम नेता मेरा समय उनको दे दीजिए, फिर उसके बाद। नहीं, सवाल है ना, चूंकि आप सरकार में हैं, सबसे ज्यादा सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी। अभय जी पर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो अभय जी से मैं जवाब दे लूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब इतना सब कुछ हुआ है, जब इतना सब कुछ आपकी सरकार ने किया है, लेकिन इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि चीन बार बार हिमाकत करता है और उसकी हिमाकत को रोकने में हम नाकामयाब रहते हैं। ये हिमाकत ही तो थी। प्राची, अंतर यह है कि पहले जब चीन हिमाकत करता था तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ये गवा देते थे, और फिर भी ये लोग जो है कहते थे कि इनके साथ दोस्ती करो, मित्रता करो। अब मैंने आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट पे क्या क्या कार्रवाई की है, मुंह तोड़ हड्डी तोड़ जवाब दिया है। अभी भी जो कल उन्होंने 9 तारीख को हिमाकत करने की कोशिश की, तो हमारे सोल्जर्स की एडिशनल लेयर लगी हुई थी। वो देखकर वो डिप्लॉयमेंट थी वहां पर। पहले ये नहीं डिप्लॉयमेंट हुआ करती थी, अब एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम करते हैं, वो भी हथियारों के साथ, और वो भी एडवांस हथियारों के साथ। रफाल वहां पर है, हाउट्जर वहां पर है, सारे हमारे ट्रूप्स वहां पर है। इसकी वजह से जब चाइनीज ने हिमाकत की भी तो उनको खदेड़ा गया। कल 9 को ही नहीं, बल्कि इससे पहले गलवान में भी। गलवान
गलवान के जो ब्रिज को लेकर बात हुई थी, जिसके वजह से इन्होंने ये हिमाकत गलवान में की थी, वो ब्रिज भी हमने कंप्लीट किया। उसके अलावा 10 सेकंड और दे दीजिए प्राची जी, बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को पता लगना चाहिए कि कांग्रेस कितनी झूठ बोलती है। कांग्रेस ये नहीं बताएगी कि हमने 450 हॉविट्जर टैंक के लिए वहां पर स्टोरेज फैसिलिटी बना दी है, पहली बार हुआ है। वहां पर हेवी एक्सकेलेटर्स वहां पर मूव किए हैं, वहां पर क्रॉलर रोड रॉक ड्रिल्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, 9 नए टनल। ए.के. एंटनी बोलते थे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना है, 9 नए टनल जिसमें 2.5 किलोमीटर का सेला टनल बना दिया, 11 और टनल प्लान किए। रोड प्रोजेक्ट में जो वेस्टर्न लद्दाख और जंस्कार वैली है उन दोनों का 10 सेकंड उसके लिए ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट हमने बनाया। डीएसडीबीओ रोड जो ये बनाते नहीं थे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। डीएसडीबीओ को अभी हम लोग क्लास 70 स्पेसिफिकेशन का बना रहे हैं। ये सारे तथ्य हैं कि ये सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। सवाल उस बात को लेकर है जो देश के लोग भी पूछ रहे हैं, जो विपक्ष भी पूछ रहा है कि चीन की हिमाकत कैसे बढ़ जाती है। आप कोई ठोस कदम उठाइए ना, कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए कि चीन बार बार ये हिमाकत ना करे और मेरे देश के जवानों को वहां पर उनका सामना ना करना पड़े। कम से कम ये तो हम सोच लें। खैर मैं प्राची जी बस 10 सेकंड और लूंगा। अभय जी इंतजार करें। अब हम दोनों ही हैं, वो बोलेंगे इसके बाद तो पूरा अपना बात रखेंगे। प्राची जी एक पैटर्न देखिए, प्राची जी पैटर्न देखिए, एक 10 सेकंड अभय जी 10 सेकंड उसके बाद आप ही बोलिए। इससे पहले 26/11 हुआ। अरे अभय जी क्यों रो रहे हैं आप? आपको ही मौका मिलेगा, आप ज्यादा समय ले लीजिए। शहजाद जी चलिए, 2 ही लोग हैं ना, मैं उनके पास चली आती हूं। 10 सेकंड में मेरा सवाल इस बात को लेकर है शहजाद जी, बार बार कांग्रेस की याद करना बंद कर दीजिए। अब आप भी 8 साल से सत्ता में हैं। जवाब दे रहा हूं उसी का। देखिए कौन कैसे बिहेव करता है उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं, मैं क्या करता हूं उस पे मेरा कंट्रोल है। इसीलिए 26/11 हुआ, एयर चीफ मार्शल ने कहा अटैक करो, ये लोग एमएफएन स्टेटस देकर आए पाकिस्तान को। अब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट किया और इन्होंने सबूत मांगे गिनाने के लिए। अभय जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।